परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिए तनाव से मुक्त होने के टिप्स। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी किया संवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा लाइव। इसे बच्चों का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें साधारण से असाधारण बनाने का अतुलनीय प्रयास बताया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने के लिए प्रदेश के स्कूलों में की गई व्यवस्था। फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हुए कार्यक्रम में शामिल। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय। पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी पूरी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी मेरे सामने अपने प्रश्न प्रस्तुत कर परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे सदैव विद्यार्थियों के प्रश्नों से प्रसन्नता महसूस करते हैं। लाइफ नहीं होता है जी, ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए। हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का अपने बच्चों से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर वे सामाजिक स्तर के लिए ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा और स्वयं की शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ जोड़ना चाहिए। वो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एग्जाम वॉरियर्स विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लाइव देखा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें साधारण से असाधारण बनाने का ये एक अतुलनीय प्रयास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल बार एसोसिएशन जगाधरी की ओर से बार रूम में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने वकीलों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की बधाई दी। उन्होंने वकीलों को आह्वान किया कि वे लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता की योजनाओं की जानकारी दें और लोगों के सही मायनों में सहयोगी बने। तो जितना सहयोग सहायता गरीबों की हो सके, हमारी सरकार का एक ही जो
हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो एक मंतव्य को लेकर बढ़ रहे हैं कि जो अंत्योदय है उसको कैसे सहयोग करें। टेक्निकली भी हमने बहुत व्यवस्थाएं की हैं कि अब हर परिवार का डाटा परिवार पहचान पत्र में हम रखें, उस परिवार की वार्षिक आय कितनी है, तो उस लेवल तक के लोगों से कितने हम सहयोग कर सकते हैं। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं और योजनाएं भी बनाएंगे, लेकिन उसमें आप भी सहयोगी बने, क्योंकि हमारा थीम क्या है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा भी लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। कैसे लोगों को संस्कारित किया जाए। ये ठीक है कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये जो वकीलों के लिए प्रोफेशनल एक बाधा भी है कि झगड़े नहीं होंगे, अभी चलेगा साथ साथ, लेकिन लंबी लकीर ऐसी चलाना चाहते हैं तो सब चीजें साथ साथ चलेंगी। लंबी लकीर ऐसी कि शांति प्रिय लोग ज्यादा हों और छोटे मोटे अगर कोई नासमझी के कारण से इस प्रकार की गड़बड़े करते हैं उसका हमको हल भी निकालना है, और हल निकालने के लिए बढ़िया से बढ़िया जो विधि विधान है आपको उसको करें, इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। वकीलों की मांग पर उन्होंने कहा कि उनके वाहनों की पार्किंग के लिए जगह तलाश की जाएगी और लॉयर्स चैम्बर को हॉटलाइन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने लॉयर्स चैम्बर के बिजली के बिलों के लिए 13 लाख रुपए व अन्य विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आज फरीदाबाद में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उन्हें तनाव रहित होकर परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिलता है कि किस प्रकार उन्हें परीक्षा के समय अपने आप को तैयार करना है। मन मस्तिष्क पर रहता है, उस तनाव से उसको कैसे मुक्त किया जाए, इस तरह के सवाल इस परीक्षा में चर्चा पर आते हैं और प्रधानमंत्री जी उनका एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं कि तनाव मुक्त होकर के परीक्षा की कैसे तैयारी करनी चाहिए। और एक परीक्षा नहीं, जीवन के हर मोड़ पर परीक्षा से बच्चों को, इंसान को गुजरना पड़ता है, हर मोड़ पर परीक्षा देनी होती है। तो इस तरह के प्रश्न बार बार आते हैं और प्रधानमंत्री जी बच्चों के मन से तनाव कैसे हो, तनाव मुक्त कैसे होकर वो परीक्षा दें, इस पर उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो जिसका मैं समझता हूँ बहुत बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है, बच्चों के अभिभावकों पर पड़ता है और शिक्षकों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने वाले छात्रों ने बताया कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। प्रधानमंत्री ने छात्रों के सवालों का बखूबी जवाब दिया, जिसे सुनकर उन्हें बहुत मदद मिलेगी। एग्ज़ाम की टेंशन लेते हैं बच्चे, प्रेशर स्ट्रेस लेते हैं, उस चीज़ से एक तो ये होता है कि बच्चे सोशल मीडिया की वजह से आजकल बिज़ी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखें और अपनी स्टडी को फोकस करें, जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छा प्रोग्राम था, जो हमारे विद्यार्थियों के सारे प्रश्न थे उनका मुझे अच्छे से जवाब मिला और काफ़ी मदद भी मिली। जो सारा प्रेशर था वो भी बहुत कम हो गया उनकी बातें सुन के। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करीब 1 करोड़ छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा विषय को लेकर वार्ता की और छात्रों के साथ ऑनलाइन बातचीत कर उनकी जिज्ञासाओं व सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के करोड़ों छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा
इस विषय को लेकर के एक लंबी वार्ता और उनके प्रश्नों का उत्तर, उनकी जिज्ञासा का समाधान जिस ढंग से किया है, मैं समझता हूं कि इससे देश का हर छात्र, केवल छात्र ही नहीं, जिन जिन लोगों ने उनकी बात को सुना है और जिस प्रकार से एक सहज ढंग से समस्याओं के समाधान के बारे में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके उत्तर दिए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार उन्हें काफी प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि आज की बातचीत में उन्होंने सीखा कि स्मार्ट हार्ड वर्क करना चाहिए। उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हमारी लाइफ बहुत अच्छी होएगी, हम सक्सेसफुल होएंगे। इससे मुझे काफ़ी सारी अच्छी बातें सीखने को भी मिली हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो इससे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में भी लाऊं और जो दूसरे छात्र हैं, मेरे जैसे कुछ छात्र हैं, वो भी इनसे कुछ सीखें। अंबाला के स्कूलों में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से हजारों विद्यार्थियों ने देखा। अंबाला छावनी के केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही स्कूल प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई थी। स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा और उनके विचारों को सुना तथा परीक्षा के समय उन्हें किस प्रकार अपनी तैयारी करनी चाहिए, ये भी जाना। आज हमारे यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम सभी बच्चों को दिखाया गया। कक्षा 6 से लेकर 12 तक यह प्रोग्राम था और सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री जी की बातों को सुना। उन्हें बहुत प्रेरणा मिली और बहुत ही अच्छा बच्चों ने फील किया। वो आवश्यक रूप से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अध्यापकों ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों को समय का सदुपयोग करने का मंत्र दिया। परीक्षा पे चर्चा पे उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की, इससे हमें बहुत सहयोग मिला है। उनका एक मूल मंत्र जो है, समय आपका है, इसका सदुपयोग कीजिए, और इसको हम मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इसके परिणाम फलस्वरूप हम इस पर अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे परीक्षा पर। वहीं बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उन्हें परीक्षा के दिनों में अक्सर आने वाली समस्याओं का उत्तर मिला। मतलब कि हमारा मोटिव है, हमारा मतलब फोकस, एक चीज़ जिस पे फोकस करना चाहिए हमें बहुत। अगर हम फोकस करेंगे तो मतलब कि जैसे दूसरों का दबाव, हमें इतना ज़्यादा दबाव नहीं सहन होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि हमें कभी भी किसी सामाजिक दबाव में आकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम सामाजिक दबाव में आकर पढ़ाई करते हैं तो उससे हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। जो मुझे उलझने थी कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे जोर देना चाहिए, हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, मुझे मोदी जी का सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे को भी वही उलझने थी जो कि स्टूडेंट्स ने पूछी हैं। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। ये बदलाव सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू होगा। इस सिलसिले में विद्यालय शिक्षा निदेशालय पंचकुला द्वारा आदेश जारी किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली के लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत पर्व आम जनता के लिए 31 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इसमें गणतंत्र दिवस परेड की कुछ उत्कृष्ट झांकियां दिखाई जा रही हैं। कार्यक्रम में इंडियन फूड कोर्ट, 65 हस्तकला स्टॉल और शिल्प बाजार भी बनाए गए हैं।
लोक और जनजातीय नृत्यों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत पर्व लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने की सरकारी पहल है। कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज से लेकर 31 जनवरी तक लगभग 6 दिन का कार्यक्रम इधर संपन्न होगा। सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, सभी लोग आइए, अपने अपने परिवार के साथ आइए। इसमें अलग अलग प्रांतों का फूड का टेस्ट करिए, अलग अलग प्रांतों का हैंडीक्राफ्ट देखिए। वैसे ही भारत सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट्स है, सबका स्टॉल्स भी है, वो भी देख सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारत देश कितने और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे, नए इनिशिएटिव्स क्या है, ये भी देख सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।